नमस्कार साथियों। आज हमने उत्तराखंड पुलिस से आप लोगों के साथ लाइव सेशन करने की सोची है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब से लॉकडाउन 5 लगा है तो उसके बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है। केंद्र की गाइडलाइंस कुछ हैं, थोड़ा बहुत राज्य की गाइडलाइंस में हल्का सा परिवर्तन है कहीं कहीं। तो उसको देखते हुए मैंने आप सबके साथ सीधे संवाद बनाने की कोशिश की है। हम 3-4 सवाल जो सबके मैक्सिमम आए हैं सुबह से अभी तक, उनको मैं शुरू के 10-15 मिनट आंसर करने की कोशिश करूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। और बाकी जो है आप लोगों के सवाल इस बीच जो आएंगे फिर अगले 10-15 मिनट वो लूँगा। कोशिश करूंगा कि 6:30 बजे तक सेशन ख़त्म हो जाए। पहला सवाल है बहुत से लोगों का कि उत्तराखंड के अंदर ही अगर आपको मूवमेंट करना हो, उत्तराखंड राज्य के अंदर ही अगर आपको मूवमेंट करना हो तो क्या उसके लिए पास जरूरी है, क्या उसमें आप आ जा सकते हैं। उसके बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं उसमें आप मूवमेंट तो कर सकते हैं, किंतु उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का पोर्टल है उत्तराखंड का, और उसके ऊपर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका अपना स्लिप रखिए अपने पास, रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड रखिए, और वो ही आपके लिए पर्याप्त है। जिस ज़िले में आपको जाना हो वहाँ जा सकते हैं। किंतु अगर रेड जोन की बात है, यदि आप रेड जोन में जा रहे हैं या रेड जोन से आ रहे हैं, तब आपको खाली रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, तब आपको अनुमति चाहिए। तो आज की तारीख में उत्तराखंड में रेड जोन में एक ही ज़िला है जो है नैनीताल। तो नैनीताल से आने या जाने के लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन की बजाय पूरी अनुमति लेना आवश्यक होगा। ये पहला वो है। अगर कुछ लोग वाहन की बात पूछ रहे हैं, 2 व्हीलर पे परिवार के साथ दूसरे सदस्य को ले जा सकते हैं या नहीं, वो अभी तक अलाउड नहीं है। अभी तक की स्थिति यही है रूल्स की कि 2 व्हीलर पे एक ही आदमी चलेगा, 4 व्हीलर पे 1+2 एक ड्राइवर और 2 लोग और चल सकते हैं, 3 लोग। और अगर 7 सीटर गाड़ी है आपकी तो उसमें 1+3 यानी टोटल 4 लोग जा सकते हैं। तो ये स्थिति है विद इन द स्टेट मूवमेंट की। विद इन द स्टेट में क्वारंटीन की स्थिति ये है कि अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, अगर आप में किसी तरह की सिम्टम है, बॉर्डर पे जांच की जाती है, तभी आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे, नहीं तो क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है। अब आइए बाहर, राज्य से बाहर से स्टेट के अंदर आने की स्थिति। इसमें मैं विद इन स्टेट की एक बात क्लियर कर दूं। कई लोगों का सवाल है कि जो लोग नैनीताल साइड से, उधम सिंह नगर साइड से देहरादून आ रहे हैं या इधर से उधर जा रहे हैं, उनको यूपी के पास की आवश्यकता होगी क्या? तो ये हमने चेक कर लिया, उन्हें यूपी के पास की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, मान लिया आपने रुद्रपुर से हरिद्वार का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसके साथ वो यूपी वाले आपको रोकेंगे नहीं। हमारी बिजनौर में बात में हुई है, तो आप उस रजिस्ट्रेशन के सहारे यहाँ तक आ सकते हैं। राज्य के बाहर से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि राज्य से बाहर के लोगों को अगर उत्तराखंड में आना है तो जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको भी पास लेना ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, पास लीजिए, और तब आपकी एंट्री होगी। और जो राज्य के बाहर के लोग हैं और अगर वो बॉर्डर पे आ जाते हैं और उन्होंने पास अनुमति नहीं लिया है तो उनको अलाउड नहीं है, किसी भी रूप में अंदर आना अलाउड नहीं है। अगर आप उत्तराखंड निवासी हैं और गलती से आपने पास नहीं बनवाया है तो बॉर्डर पे आकर भी आप स्मार्ट सिटी लिमिटेड पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो संभावना है कि आपका उस टाइम तत्काल भी पास बन सकता है। जितने लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं उनके लिए पूरा क्वारंटाइन का सिस्टम है। अगर आप रेड जोन से या कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं तो आपको 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और यदि आप ऑरेंज या ग्रीन जोन से आ रहे हैं तब आपको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा सकता है। या जिनमें सिम्टम्स हैं, अगर आप में कोई भी कोरोना के सिम्टम्स हैं तो भी आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ सकता है। हाँ, अभी उस सवाल पे आऊँगा मैं। एक सवाल आया है कि क्या आप केदारनाथ बद्रीनाथ जा सकते हैं, उस पे मैं भी आऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके वाहनों की स्थिति, जो अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं वही रूल हैं। सिंगल 2 व्हीलर पे 1 आदमी, 4 व्हीलर पे 3 आदमी और 7 सीटर पे 4 आदमी। जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, अगर वो काठगोदाम से देहरादून विद इन द स्टेट वाली ट्रेन से हैं तो काठगोदाम देहरादून तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अन्यथा आपको फिर से अनुमति लेना आवश्यक है।
जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पोर्टल पे मिलती है, उससे अनुमति लेना जरूरी है, उसके बाद आप आ सकते हैं। ट्रेन से आने वाले लोगों के लिए भी वही रूल लागू है। अगर आप रेड जोन से या कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं तो आपको 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना है, अन्यथा आपको होम क्वारंटीन किया जाएगा। अब फ्लाइट की बात हुई, फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं उनका भी नेसेसरीली 14 दिन का क्वारंटीन है। उसमें ये संभव है कि अगर आप नॉन सिम्टोमेटिक हैं, आपके सिम्टम नहीं है, तो पहले 7 दिन आप पेड क्वारंटीन में रहेंगे और अगले 7 दिन आप होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। ये फ्लाइट वालों की स्थिति है। अब एक जो सवाल आया, अभी तक जो एक सवाल आया है कि केदारनाथ बद्रीनाथ जा सकते हैं या नहीं, चार धाम यात्रा पे लोग जो जाना चाहते हैं। देखिए, ये जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन में 8 तारीख से अनलॉक 1 शुरू होना है, उसकी राज्य सरकार की गाइडलाइंस अभी बनेंगी। अभी गाइडलाइन वो बनी नहीं है। आज की तारीख में चार धाम खुला नहीं है, वहाँ आप नहीं जा सकते। तो ये जब गाइडलाइन बनेंगी तभी आप अपना आगे का प्रोग्राम बनाइए। इवन मसूरी नैनीताल वगैरह में भी जो स्थिति बनेगी वो भी जब राज्य सरकार की गाइडलाइंस आ जाएंगी उसी के बाद आप अपना प्रोग्राम तय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा आपको बॉर्डर पे परेशानी हो सकती है। रुड़की से उधम सिंह नगर जाना है, क्या पास जरूरी है? पास जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड पे सिर्फ रजिस्टर कर दीजिए आप, वो रजिस्ट्रेशन का अपनी वो रखिए अपने मोबाइल में या उसमें, तो वो पर्याप्त है। आपको अनुमति लेना जरूरी नहीं है, वो पर्याप्त है। तो मैं आज के सेशन को वाइंड अप करते हुए, कोटद्वार से चंबा जाना है, 2 बार पास कैंसिल हो गया है, कैसे जाएं? आप कोटद्वार से चंबा जाने के लिए पास चाहिए ही नहीं। फिर से समझ लीजिए, सभी लोग जो लोग लेट जुड़े हैं, विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए आपको कोई पास नहीं चाहिए। सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर रजिस्टर करना है आपको। सिर्फ रेड जोन में एक जिला है आज की तारीख में नैनीताल, रेड जोन से जाने के लिए और रेड जोन में आने के लिए पास चाहिए सिर्फ। बाकी 12 जिलों के मूवमेंट के लिए कोई पास नहीं चाहिए आपको। एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप जाएंगे, आपको बॉर्डर पर चेक करेंगे। अगर आप सिम्टोमेटिक होंगे तभी आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा, नहीं तो आप आराम से जा सकते हैं। मैं लास्ट में ये अपील करना चाहूँगा कि अभी ऐसा फेज है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सावधान होना है। कृपया करके सारे नॉर्म्स का पालन करिए। जब भी किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं आप तो हर हालत में मास्क लगाइए। अगर पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो जहाँ भीड़ भाड़ है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए। अगर आप किसी भी बाहर की चीज़ के टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो अपने को सैनिटाइज करिए, अपने हाथ धोइए। किसी भी हालत में अपने हाथ को मुंह और नाक पे नहीं लगाइए, क्योंकि आप कहीं से वायरस के संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। अभी वो फेज है उत्तराखंड में, जब बाहर से लोग आए हैं उनके साथ कोरोना भी आ गया है, तो उसको हमें हराना है। तो हमें इनके 14-15 दिन का जो पीरियड है उसको क्वारंटाइन में निकालना है। 14-15 दिन निकल जाएंगे और अगर ये स्प्रेड नहीं हुआ तो ये ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये मेरी आप सबसे अपील है कि अभी सावधानी बरतें। धन्यवाद।